तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कुछ दिशा निर्देश है, आयोग के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आयोग दोबारा कोई चांस नहीं दे रहा है अपने फॉर्म को एडिट करने का या फिर जो भी चेंजेस है उसको करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके आरक्षण संबंधित है या फिर जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके स्कैंड कॉपीज अवेलेबल होने चाहिए, उसके ओरिजिनल कॉपीज भी आपके पास होने चाहिए और स्कैंड कॉपीज आपको उसके अपलोड करना है। गुड क्वालिटी ऑफ वेबकैम, क्योंकि जैसा पिछले बार फॉर्म भरा गया था, कई सारे साथियों का पिछले बार जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज का जब फॉर्म भरा था तो कई ने हमसे भी पूछा कि सर ये फोटो गया है कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि ब्लर बैकग्राउंड आ रहा था या फिर इमेज जो था वो धुंधला आ रहा था। तो ये एक ग्रेवियांस एक इशू बन रहा था स्टूडेंट्स का। तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि जो सिस्टम जिस पे हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो लैपटॉप हम लोग जिस पे फॉर्म भर रहे हैं, उस पे अच्छे क्वालिटी का वेबकैम लगा हुआ होना चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं हो, कोशिश कीजिए कि वाइट बैकग्राउंड हो, सफ़ेद दीवार हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड हो, हल्का बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छे क्वालिटी का वेबकैम तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश में 15 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए और 220 गुने 100 पिक्सल में ये होना चाहिए। 15 KB मैक्सिमम, नॉट मोर देन 15 KB। और जो सिग्नेचर होगा ये भी बहुत ही हाईलाइट करके आयोग ने लिखा है कि जो सिग्नेचर होगा वो रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर आपने कुछ भी कर दिया कि मतलब ब्लर हो गया फिर गलत हो गया। सिग्नेचर भी आपका जो होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में, नॉट मोर देन 15 KB और 220 गुने 100 पिक्सल में होना चाहिए। उसके बाद आइए बात करते हैं कि फॉर्म का प्रोसेस क्या है। इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि जिसमें हम लोग बताएंगे फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो सबसे पहला तो स्टेप था रजिस्ट्रेशन का, है ना। जैसा बिहार के भी हम मैक्सिमम एग्जामिनेशन में मैक्सिमम फॉर्म्स में ही प्रोसेस को देख रहे फॉलो होते हुए, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट और उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन। और रजिस्ट्रेशन में आपको ज़रूरी जो भी आपके इंफॉर्मेशन वो देना होगा। उसके बाद पेमेंट और फॉर्म सबमिशन में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड होने लगेंगे। तो ये आयोग के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश है जिसको हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से फुलफिल करना है, क्योंकि ये बहुत बेहतर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए। तो इसमें कोई किसी तरीके से त्रुटि ना हो, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे कंटेंट ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट साथी चैनल को। थैंक यू।